जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बहुत ऐसे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टॉपिक जो है पार्ट 4 है और चैप्टर नंबर 3 तो चल रही है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा गया है, तीनों विधि से इस समीकरण को हल करें। तीनों विधि, कौन से तीनों विधि आपको बता दिया गया है। पार्ट 1 आप अगर वीडियो देखे होंगे तो बेहतर, नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो कौन सा तीनों विधि, फर्स्ट आता है आपको प्रतिस्थापन, नंबर 2 आता है आपका विलोपन विधि और नंबर 3 आता है आपका वज्रखंड विधि। तो तीनों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और एक बात और आपको बता देंगे कि आप कोई भी विधि से बनाइए, एग्जाम में कोई भी विधि बनाने के लिए आप तो बना दीजिएगा, हमें विश्वास है। तो आप कोई भी विधि से समीकरण को बनाएं, अगर अंक एक ही है तो आंसर भी एक ही आएगा, यानी x का और y का जो आंसर आता है ना, तो वो आंसर एक जैसा आएगा। यहाँ पर देखेगा, हम अंक चेंज नहीं करेंगे, ठीक ना, कोई में हम अंक चेंज नहीं करेंगे और तीनों विधि से हम इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेगा x का y का आंसर है एक जैसा आएगा, ठीक ना। अगर आपको से कोई पूछता है ये क्वेश्चन तो आपको ये बता देना है कि तो इक्वेशन जो है, जो हमारा समीकरण है, उसको आप कोई भी विधि से बनाइए, अगर आप अंक चेंज नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर एक ही आएगा, एक जैसा आएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन। चलिए हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक ना, विधि द्वारा। चलिए, आप नाम जान करके तो ये जानते होंगे कि ये बनता कैसे है। तो चलिए हम इसके बारे में हम बताएंगे कि प्रतिस्थापन से अगर आपको क्वेश्चन में दे दे एग्जाम पेपर में तो आप कैसे बनाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि आपके पास दो को इक्वेशन देगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो को देगा। इसमें से कोई एक के समीकरण को आपको उठानी है, ठीक है ना। दो का समीकरण है आपके पास, कोई एक उठाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं और यहां पर लिखते हैं कि समीकरण एक के द्वारा, किसके द्वारा? समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि समीकरण एक से हम समीकरण एक को यहां पर पुट कर देते हैं एग्जैक्ट, कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब हम यहां से x का और नहीं तो y का कोई एक चीज का यहां से मान ज्ञात करते हैं। किसका? कोई एक, जो आपका मन में शो। तो चलिए हम y का ज्ञात कर लेते हैं। जो आपको पूछा शो ज्ञात कीजिए, x का चाहे y का। आपके पास दो ऑप्शन रहेगी, x या y। तो चलिए हम y का ज्ञात कर लेते हैं। तो जब y का हम यहां से ज्ञात करेंगे तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर या का चिन्ह देते जाएगा, या का चिन्ह देते जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि 4y बराबर 10 माइनस 3x करेंगे ना। इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिए आगे क्या होगा, y बराबर हो जाएगा, इसलिए y बराबर 10 माइनस 3x और बाटा में हो जाएगा आपका 4y। क्या हो जाएगा? 4y। और जैसे ही यहां तक पहुंचेगा तो यहां पर आप लिख दीजिएगा इक्वेशन 3। क्या? इक्वेशन 3। कैसे? एक ऊपर है, दो भी ऊपर है, तो नीचे जो जितना भी आप इक्वेशन यहां से आते जाएगा वहां तक हम 3 4 5 लिखते जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हमारा एक इक्वेशन और आ गया, एक, तो उसको हम लिख दिए 3। एक ऊपर, एक दो ऊपर है तो 3 नीचे, यहां तक हो गया। अब यहां के बाद हम क्या करेंगे, जो ये y के मान है ना, इस y के मान को हम अब इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा एक नियम के ऊपर, अगर आप यहां पे इक्वेशन 1 से आए हैं और जो यहां पे y का मान आपका आ गया, y का या x का जो आपका यहां पे मान आ गया, तो उस मान को आप इक्वेशन 1 में नहीं रखिएगा। जैसे में कि अगर यहां से अगर आप इस समीकरण के द्वारा x का मान ज्ञात किया तो इस x के मान को आप इक्वेशन 1 में मत रखिएगा, क्योंकि आप इक्वेशन 1 का यूज कर दिए हैं और दो को इक्वेशन है, तो इस दोनों समीकरण को हम एक बार ही यूज करेंगे, दो बार नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें एक यही नियम है कि हम एक बार एक इक्वेशन को एक बार यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम यूज कर दिए, अब 2 को यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर यहां से हम इक्वेशन 1 के द्वारा y का मान ज्ञात कर दिया और इस y के मान को अब हम इक्वेशन 1 में नहीं रखेंगे, ठीक है। कहां रखेंगे? अब 2 में। अगर यही y का मान अगर हम 2 से ज्ञात किए होते, अगर इक्वेशन नंबर 2 से ज्ञात किए होते y के मान, तो हम अब y के मान इक्वेशन नंबर 2 में नहीं रखते हैं। अरे समझ में ना, ये छोटा छोटा जो पॉइंट है
इस पॉइंट के ऊपर आप सब थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहीं पे स्टूडेंट यहीं पे अधिकतर फंसता है, इसलिए हम आपको बार बार यहाँ पे बता रहे हैं कि आप सब फंसे मत, ठीक है ना। चलिए आप समझ गए होंगे, जिस समीकरण का स्टार्टिंग में जब हम एक बार यूज कर देते हैं तो दूसरी बार उसको यूज नहीं करते हैं। चलिए अब हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। 2 में क्या है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 2 में 2 है ना, 2 में y का मान रखने पर, यहां y है, y का मान रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। अब ध्यान दीजिए, यहां तक हो गया समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब हम जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो सबसे पहले हमें एक काम करके दिखानी होगी इसको, क्या कि इसको, तो चलिए यहां पर हम थोड़ा सा घेर देते हैं क्योंकि ये तो पेज है नहीं, तो चलिए यहां पर थोड़ा सा घेर दिए। अब हम काम क्या करके दिखाएंगे इसको कि जो इक्वेशन 2 है ना, अब इसको यहां पर पुट कर देंगे और ये इक्वेशन इसके नीचे करनी है, इसके नीचे यहां पर जगह नहीं है तो हम यहां पे आ गए हैं, लेकिन आप कॉपी पे इसके नीचे कीजिएगा तो हो जाएगा। यहां पे या का चिन्ह दे दीजिए, 2x माइनस 2y बराबर 2, यहां तक हो गया। अब ध्यान दीजिए y का मान क्या है, क्या लिखा है समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो अब यहां पर 2 हो गया समीकरण और इसमें हम y का मान धरेंगे तो क्या है y का मान। अब ध्यान दीजिए, तो y कहां पे, y यहां पे है ना, तो हम मान तो यहां पे रखेंगे, जहां y है तहां मान रखेंगे, ये तो नियम है जी। तो लिख देंगे यहां पे 2x माइनस 2, और ध्यान y का मान क्या है, तो क्वेश्चन में बंद कर दीजिए पहले, तो 10 माइनस 3x और यहाँ पे बटा में हो जाएगा 4y, यही है ना। और इसके बाद हो जाएगा, सॉरी y यहाँ पे y कहाँ से आएगा, क्योंकि y तो यहाँ पे हो गया ना, क्योंकि हमें तो y का मान चाहिए, तो क्यों यहाँ पे 4 आएगा, y नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे y नहीं आएगा दोस्तों। चलिए इसको फिर क्वेश्चन बंद कीजिए क्योंकि y का मान इतना ही है हमारे पास, और बराबर में क्या है 2, तो बराबर में 2 आप लिख दीजिए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ के बाद आगे देखिए क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप में आएगा तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 2 से इन सभी में आपको गुना करनी पड़ेगी, ठीक है ना, यानी तो आप कटा भी सकते हैं, तो इसको गुना करना है ना हमें, तो ध्यान दीजिए माइनस ये क्या हो जाएगा 10 दूना 20 माइनस 3 दूना 6 और यहाँ पे x और बटा में हो जाएगा हमारा 4, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ तक करने के बाद बराबर में 2 है तो 2 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्या ये बटा पे का जोड़ हो गया, क्या हो गया, तो 8x माइनस 20 और माइनस 6x, जो इसके जब बाटा में जब 4 है तो इसको हम जब कोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 4 हो जाएगा और यहाँ से हमारा बाटा और 4 दोनों हट जाएगा। आपको ये नियम जानकारी है, चलिए यहाँ तो हो जाएगा। अब क्या होगा, 8x और 6x ये दोनों एक जात है तो दोनों को घटा दीजिए तो 2x होगा, और ये माइनस 20 और 4 दूना 8 ये एक जात का है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तो 8 कर दीजिए और माइनस 20 उठ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 20, और ये जब जुटेगी तो क्या होगा 28 से। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक क्या हुआ है हमारे से कि -2 से अगर 10 हम गुना करेंगे तो -20, ये तो ठीक है, यही जब -2 और -3 से जब गुना करेंगे तो ये हमारा माइनस के जगह पर हो जाएगा प्लस, होगा क्या, और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम कर देते मिस्टेक, क्योंकि ध्यान दीजिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और इसको हम माइनस कर देते, ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इसको। तो चलिए अब आगे मिस्टेक नहीं है, ठीक ना, तो जब इसको जुड़ेगा 8x और 6x तो यहाँ पर हमारा 14x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14x, और क्या होगा ये 8 + 20 आपका 28 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जानकारी हो गई, तो x बराबर हो गया 28 बटा में 14, यानी कटेगी तो 2 हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 2, क्या लिख सकते हैं x बराबर 2, और 2 लिख के इसको आप घेर दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ से जो x बराबर 2 हुआ तो कि हमारे पास x का मान आ गया, और इस x के मान से हमें y का मान चाहिए, क्योंकि समीकरण में 2 चीज पूछता है, x और y, क्या पूछता है x और y, तो x का मान आ गया, y का मान अभी तक नहीं आया है, तो इस y को मान के लिए हम x का जो मान है, जो हमारा अभी ये मान आया है x बराबर 2, तो इस x को हम इक्वेशन 1 में 2 में या 3 में कहीं भी रखिए, आपका आंसर y क्या आ जाएगा। हमारे पास 3 को समीकरण 1 2 3 आप कहीं भी रखिए, चलिए हम एक में धर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो एक में धरेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आप कहीं भी धरिए कोई दिक्कत नहीं है, सगरों से आंसर आ जाएगा तीनों से।
तो समीकरण 1 में हम ध्यान देते हैं, समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर, ठीक है ना, रखने पर ध्यान दीजिए। तो हमारे पास जो समीकरण 1 है तो क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 है, यही है ना। जब यहाँ है तो x का मान 2 दिया है, तो यहाँ पर हम 2 धरेंगे। जब 2 धरेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा और बराबर 10। ये जब गुना होगा तो 6 और इसमें घटेगा तो 4, तो यानी हो जाएगा 4y बराबर 4 हो जाएगा। तो हमारा y बराबर हो जाएगा 4/4, ठीक है ना। तो ये कटेगी तो y का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जगह नहीं है नीचे, तो हम ऊपर लिख दें। आपको सब चीज़ नीचे करते जानी है, आपको हर चीज़ नीचे लिखते जाना है, ठीक है ना, ऊपर नहीं। तो जगह नहीं है यहाँ पे नीचे, तो हम यहाँ ऊपर लिख दिए। तो यश का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि प्रतिस्थापन विधि बनाते कैसे। नियम यही है, प्रोसेस भी यही है, कोई हार्ड काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है कैसे बनाए, ऐसे बनाए, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं नंबर 2 में, और नंबर 2 रहेगा हमारा विलोपन विधि। और इसी क्वेश्चन के द्वारा हम आपको स्टार्टिंग में भी कुछ बताएं। हम क्या बताएं कि अगर हम तीनों विधि से समीकरण को बनाएं तो अगर अंक हम चेंज ना करें तो हमारा आंसर भी एक ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस आंसर को हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपके लिए कि x बराबर हमारा 2 और y बराबर हमारा 1, और यही आएगा तीनों में, देखिएगा यही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे आपको लिख दिया है। अब ये मत कहिएगा कि इसमें कुछ और आ गया, उसमें कुछ और आ गया और अंक भी सेम है, तो वो चलिए। तो आपको यहाँ तो समझ में आ गया। अब चलिए हम आते हैं नंबर 2 पर, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं नंबर 2 पर। वो क्या है हमारा विलोपन विधि। तो हाँ, हम स्टार्टिंग में आपको हम बताए हैं कि प्रतिस्थापन कैसे बनाते हैं, और अब आ गए हम नंबर 2 विलोपन विधि। इसमें देखिए सबसे हम मेन पॉइंट सबसे आगे आपको बताते रहे कि काम क्या क्या करनी है। सबसे पहले जब ये हमारा पॉइंट आते हैं विलोपन विधि, तो इसमें क्या होता है कि हम दोनों इक्वेशन हमारे पास 2 को है इक्वेशन, 2 को जो हमारा है इक्वेशन, इसमें जो है चर है x और y हमारा चर है। तो इन दोनों में से कोई एक चर का अंक जो है, संख्या जो है बराबर होनी चाहिए। तो क्या यहाँ दिखेगा, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, संख्या बराबर नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, नहीं बराबर है। तो जब बराबर नहीं है तो सबसे आगे हम क्या करेंगे कि संख्या को बराबर करेंगे। आप यक्स के संख्या को बराबर कीजिए या y के संख्या को बराबर कीजिए। आपको कोई एक जो चर के साथ संख्या है वो संख्या को आपको बराबर करनी है। कैसे कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो अगर हम मान चलिए, अगर हम यक्स के चर को करते हैं बराबर, तो यहाँ पे हमें 2 गुना करना पड़ जाएगा। एक तो इक्वेशन 1 में भी करनी पड़ जाएगी और दूसरा 2 में भी। क्यों, अगर यहाँ पे हम 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, तो फिर हमें इसमें भी 3 से करना पड़ेगा, तब ना होगा बराबर है। तो उससे बेहतर यही है कि हम y को बराबर कर देते हैं, और कोई एक को आप कीजिए बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये विधि ये नहीं कहती है तो आप यक्स को ही बराबर कीजिए। तो जहां से हमें इजी बुझाती है ना दोस्तों, तो वहां से हमें काम करनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम y को बराबर करते हैं, तो क्यों हमें इक्वेशन 2 में ही गुना करना पड़ेगा, 2 से। क्यों, अगर हम यहाँ पे 2 से गुना करते हैं सभी में, और गुना भी सभी में करते हैं, क्यों यहाँ तक नहीं करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ तक करते हैं, यहाँ तक नहीं, पूरा में करना है, जहाँ तक इक्वेशन रहेगा वहाँ तक करेंगे। तो जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो 4 आ जाएगा, और दोनों अंक क्या होगा बराबर। तो बराबर पूछता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो अंक है ये सेम दे देता है, ये अंक सेम दे देता है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो वहाँ से आपको गुना करने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ अंक बराबर नहीं रहती है वहाँ पे हम गुना करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि अंक को बराबर करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम विलोपन विधि के द्वारा, ये तो हो गया। आगे लिखेंगे कि समीकरण, ध्यान दीजिए कैसे बन रही है, उसे पढ़कर आप भी बनाइएगा। समीकरण 2 में, 2 है ना, 2 में कितना से गुना कर रहे हैं इसको बराबर करने के लिए, 2 से। 2 में 2 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, आ रहा समझ में, गुना करने पर। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, जब हम समीकरण 2 को यहां पर लिखेंगे 2x - 2y और बराबर 2, और जब इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, जब इसमें हम 2 से गुना जब हम कर देंगे, इसमें 2 से गुना,
तो क्या हो जाएगा ये, अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 4 हो जाएगा। और गुना भी करते हैं पूरे इक्वेशन के साथ है, आधा अधूरा नहीं करते हैं। बहुत से स्टूडेंट यहाँ तक कर देते हैं गुना, तो आप यहाँ तक मत कीजिएगा, आप पूरा कीजिएगा क्योंकि पूरा किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इक्वेशन 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 3। अरे समझ में, जैसे प्रतिस्थापन में बनाए थे उसी प्रकार इसमें भी बनाना है, कुछ भी आपका चेंजिंग नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है तो ध्यान दीजिए। यहाँ से इक्वेशन 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 2 से काम नहीं करनी है, 2 से हमें काम नहीं करनी है, ठीक है ना, 2 से हमें काम नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और 2 को समतुल्य करेंगे। समतुल्य का अर्थ होता है बराबर, यानी हम पर लिखेंगे हम समीकरण 1 क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को 3 को 2 को तो हमें काम नहीं करनी है, 1 और 3 को समतुल्य करने पर, ठीक है ना, करने पर समतुल्य का क्या होता है बराबर, क्या होता है दोस्तों बराबर। तो इक्वेशन 1 और 3 को बराबर करने पर, ठीक है ना, यहां से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर हम एक रेखा खींच देते हैं, क्योंकि अगर पेज होती आप कॉपी पर बनाएगा ना तो नीचे बनाएगा, साइड में नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है, तब यहाँ पर आ जा रहे हैं साइड में, ठीक है। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 3 का है ना, एक क्या है, एक को लिख लीजिए, क्या है एक समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10, इक्वेशन हमारा 1 है। यहाँ लिखेंगे अब 3 क्या है, 3 है ना यहाँ पे, तो 3 क्या है 4x माइनस 4y, ठीक है ना, 4y बराबर हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक देने के बाद अब कुछ नहीं, एक ऐसे खींचिए रेखा खींचने के बाद अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी एक नियम आ जाती है, क्या है, अगर दोनों जिस चर को, जिस यहाँ पे 2 चर है आपके पास, एक x है एक y है, तो जिस चर को आपको कट करनी है, जिस चर को आपको कटाना है, उस चर का जो चिन्ह है वो होना चाहिए डिफरेंट, यानी एक का माइनस तो एक का प्लस। यानी कहना करती है कि यहाँ पर है आपका माइनस, अगर यहाँ पर हम प्लस दे देते हैं तो ये कभी घटेगा नहीं ना, ये तो कटेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर चिन्ह को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज कैसे करते हैं, जहां माइनस है वहां प्लस करते हैं, और जहां प्लस है वहां माइनस करते हैं, यहां तक। और चिन्ह को चेंज करने के बाद यहां पर लिखते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं, घटाने पर। आ रहा समझ में, यहां पर क्या लिखते हैं, घटाने पर। लेकिन कब लिखते हैं, जब चिन्ह को चेंज करेंगे तब। कब चिन्ह को हम चेंज कब करते हैं, कि जब जिस चर को हमें कटानी है उस चर का दोनों चर का चिन्ह अगर सेम हो, तो यहाँ पर तो सेम नहीं ना है। अब अगर हम बता दिए हैं तो अच्छा कोई कभी क्वेश्चन आए तो आप घबराएगा मत, वहाँ पर क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माइनस है तो सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक जैसा चिन्ह होता तो हम चेंज करते हैं, और जब एक जैसा नहीं है तो हमें तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कट जाएगी। जब कट जाएगी तो कटाइए, क्या होगा देखिए, ये क्या होगा, जुड़ेगी तो 4 दिन 7x, और ये क्या होगा कटेगी तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 4 14, 14 होगा ना 14, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 14/7 या का चिन्ह, और यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा हमारा 2, कैसे हो जाएगा, ये 7 है तो इसको कटा दीजिए 2, ठीक ना। तो x का मान कितना है दोस्तों हमारा 2। और आपको हम कहे भी थे कि कोई भी विधि से बनाइए तो आपका जो आंसर है एक जैसा आता है। तो देखिए x का मान 2 आ गया बराबर, ठीक है। अब y का मान चाहिए हमें, ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे जो x का मान जो 2 आ गया, अब y के लिए हमारे पास फिर आ गया 3 इक्वेशन, 1 2 3, अब तीनों में से किसी में आप रखिए, आपको y का मान आ जाएगा। चलिए हम 3 में धर देते हैं, उसमें प्रतिस्थापन में हम 1 में धरते थे, लेकिन इसमें हम 3 में धर दे रहे हैं। आप कहीं भी धरिए, 1 2 3 कहीं धरिए, दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही जैसा आएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक ना, रखने पर तो क्या होगा यहाँ फ्रेंड, आप बताइए कि इक्वेशन 3 क्या है, 4x माइनस 4y बराबर 4, 4x माइनस 4y बराबर 4, यही है ना। और x का मान 2 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2, यहाँ का चिन्ह देते जाएगा, तो 4 × 2 माइनस 4y बराबर 4, यही है। 4 दूना 8 है, तो हो जाएगा माइनस 4y, यहाँ का चिन्ह बराबर हो जाएगा 4, 4 दूना 8, और इधर हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा -4y,
और माइनस सॉरी घटा गया था, -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, तो y का मान कितना आ जाएगा 1। क्या ये बताइएगा आप कि यश का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया, क्या बराबर है? यानी जो हम स्टार्टिंग में बात आपको कहते हैं कि प्रति हो या विलोपन हो या ओवर हो, तीनों का आंसर एक ही आएगा कब, जब को अंक चेंज नहीं करेंगे तब। क्या आ गया बराबर? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो पॉइंट थी हमारी विलोपन विधि, आई होप आपको यहाँ तक समझ में पूरा कंठोष आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 और आखिरी पॉइंट रहेगी इस क्वेश्चन की, ठीक है, इस क्वेश्चन की रहेगी, इस चैप्टर की नहीं, इस क्वेश्चन की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वज्र गुणन विधि। चलिए सोते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 3 यानी सी। तो इसमें हम बताने वाले हैं आपको सी, और इस पॉइंट में रहेगी हमारा वज्र गुणन विधि द्वारा। इसके लिए हमें फॉर्मूला की जरूरत होती है। ये फॉर्मूला हमारे सामने है, हमने लिख दिया है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यश का है और ये वाई का है। ये कैसे आती है आपको, अगर देखिए कोई भी चीज़ आप याद मत कीजिए, याद करने से कोई याद होगा नहीं, तो आप समझिए बेहतर है। तो ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसका हम वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के अंत में 10 सेकंड पर है, खत्म होने से 10 सेकंड पर है, आपके स्क्रीन पर शो होगा उसका थंबनेल, उसके ऊपर केवल टच करनी है और वहां तक पहुंच जाएगा कि ये आखिर सिद्ध कैसे होती है, आता कैसे है। आप याद मत कीजिए, समझिए कैसे आता है, ठीक ना। तो जब उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो एक्स और वाई का जो फॉर्मूला है उसको आप याद करने से आपका जान जो है बच जाएगी। और यही करिए कि याद मत कीजिए, समझिए। याद कीजिएगा तो 2 या 3 दिन दिमाग से खत्म, और समझिएगा तो बहुत दिन तक रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 पॉइंट हम बना दिए हैं, ए और बी। सी में क्या है, वज्र गुणन विधि द्वारा। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। क्या करेंगे, 3x माइनस 4y बराबर 10 हो गया, 2x माइनस 2y बराबर 2, इतना करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया रहेगा उसको यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद जब हम अगर इस विधि से हमें बनानी है वज्र के द्वारा, तो जब हम इस विधि से बनाएंगे तो सबसे पहले जो बराबर में हमें 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो 0 करने के लिए बराबर में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ पे 3x प्लस 4y और माइनस 10 कर देंगे, क्योंकि 10 को जब बराबर से इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर हो जाता प्लस, ठीक ना। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब हम इस पर बनाते हैं ना तो बराबर में हमें 0 होना चाहिए। अब आगे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0, यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद अब हमें एक नियम आपको जानकारी होगा, आप a1/a2 या हम भी पढ़ाए हैं, ठीक ना, b1/b2 और c1/c2, ये हुआ। या 3 चैप्टर में भी आपको ये अध्ययन करनी है इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि a1/a2 ये हमारा x का मान है, b1/b2 हमारा y का मान है, और c1/c2 ये तो है पे किया है। तो इससे आपको क्या पता चलती होगी, तो जब a1/a2 x का मान है तो ये जितना भी मान है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3x/2x ये हमारा a1/a2 का मान हो जाता है। कैसे, a1 की जगह पर 3 हो जाएगा और a2 की जगह पर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम इसमें आएंगे b1/b2 में, तो b1 की जगह पर 4 हो जाएगा, b2 की जगह पर -2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपको समझ में आ गया। अब आपको यह कि आखिर हमें a1 का मान b1 का मान काम क्या है, तो a1 b1 का मान इसने काम है क्योंकि आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। आ रहा समझ में ना, इसमें क्या करना है, पुट। जब हम पुट करेंगे तो इसमें इसको हम यूज करेंगे। ध्यान दीजिए क्या होगा, अब यहां पर हो जाएगा a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, a2 बराबर क्या हो जाएगा 2। इसमें जब आएंगे तो b1/b2 होता है y के लिए, तो क्या हो जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा 4 और b2 बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा। जब इसमें आएंगे अंतिम में तो c1/c2 होता है, तो c1 के लिए -10 और c2 के लिए, तो c2 के लिए -2। और आपको एक बात ध्यान देनी होगी, जब आप वज्र गुणन में आएगा तो बराबर में 0 आपको रखनी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगी तो उस क्वेश्चन को, उस अंक को इस बराबर से इधर निकल के आ जाना है, ठीक है ना। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आता है। तो इसको हम कर देते हैं रफ, क्योंकि इसको में काम नहीं है, क्योंकि आपको क्यों हम समझाएं इसको, ठीक है ना। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के द्वारा आपको समझाया है, इसको हमें काम नहीं थी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यश का मान और वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यश का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या है b1 × c2, b1 क्या है 4 है, c2 क्या है -2 है। तो क्या कर देंगे 4
इंटू -2, ठीक है ना। आगे क्या है माइनस B2 इंटू C1, B2 क्या है -2, B2 क्या है -2 इंटू, ठीक है ना। और C1 है क्या, C1 क्या है -10, C1 क्या है -10, हो गया बराबर बटा का चिन्ह दीजिए। उसके बाद क्या होगा A1 इंटू B2, A1 क्या है 3 इंटू B2 क्या है -2, यही है ना, ठीक। आगे आगे ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या माइनस हो गया A2 इंटू B1, A2 क्या है 2, B1 क्या है 4, 2 इंटू 4, इतना हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यक्स यहाँ पर या का चिन्ह देते जाएगा, ठीक ना, या का चिन्ह देते जाएगा। ये क्या होगा आप कीजिए गुना, अब कुछ नहीं, तो 4 इंटू -2 -8 इन माइनस और 10 दूना 20 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर -20 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो -20 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो -6 और -8 हो जाएगा। जब इसको आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बताइए तो, जब इसको आप जोड़िएगा यक्स, चलिए हम आपको चलिए ए पे बना देते हैं, यक्स बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेगा तो -28, इसको ऐड कीजिएगा तो -14, माइनस माइनस खत्म 14 दूना 28, तो यानी यक्स का मान क्या आ जाएगा 2। और आपको हम यही कहे थे ना, तो तीनों विधि में कोई भी विधि से बनाइए आपका यक्स वाई का मान बराबर आता है कब, जब आप, हम यही कहे थे ना कि आप कोई भी विधि से बनाइए, तीनों विधि में कोई भी विधि से बनाइए तो यक्स वाई का मान आपका बराबर आता है कब, जब आप अंक चेंज नहीं कीजिएगा तब। तो क्या आ गया यक्स का आ गया, अब वाई का भी आएगा, वाई का भी देखो कैसे आता है। तो ध्यान दीजिए अब हम वाई का मान ज्ञात करते हैं, वाई का कैसे होगा, तो कुछ नहीं C1 इंटू A2 के मान पुट कीजिए, तो C1 यहाँ पे है और C1 क्या है -10, तो -10 इंटू A2, A2 क्या है 2, यहाँ से ध्यान देते जाइएगा A2 2 है, कुछ में बंद कर दीजिए। आगे क्या है C2 इंटू A1, तो C2 क्या है -2, ठीक है, और A1 है ना, तो A1 हमारा 3 है, तो -2 इंटू 3, यहाँ तक हो गया, बटा का चिन्ह यहाँ पर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ के बाद बटा में क्या होगा A1 इंटू B2, A1 क्या है 2 है, B2 क्या है B2 -2 है, तो 2 इंटू A1 3 है जी, A1 3 इंटू -2 माइनस हो गया, माइनस का माइनस, A2 क्या है और B1 क्या है, A2 हमारा 2 है और B1 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 4, वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर या का चिन्ह देते जाइएगा, ठीक है ना, या का चिन्ह -10 दूना -20 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा -6 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा, आ रहा है समझ में, ठीक। यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 और यह हो जाएगा -8 हो जाएगा ना, तो y बराबर हो जाएगा हमारा -14 बटा में -14, क्योंकि -20 में से 6 को घटाएगा तो -14 और -6 और -6 को जब ऐड कीजिएगा तो -14 और इसको घटाएगा तो 1, यानी y का मान कितना गया 1। तो यहाँ तक आपको समझ में आता होगा कि y का मान 1, x का मान 2 आ गया और तीनों विधि से आया है, तीनों विधि से आया है, ठीक ना, y तीनों विधि से आया है, x का 2 और y का 1। यानी जो हम स्टार्टिंग में आपको एक बात कहे थे कि आप इक्वेशन जो है, जो हमारा समीकरण है, उसको आप कोई भी विधि से बनाइए, अगर आप अंक चेंज नहीं करते हैं तो आपका आंसर एक जैसा ही आएगा। तो शो यहाँ पर आ गया। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही रहेगी। तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आता होगा कि जो हम 3 विधि से आपको समीकरण बनाने को बताए हैं, सिखाए हैं, तो आपको यहाँ से कुछ फायदा होगा, क्योंकि इन तीनों में कोई एक नियम आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। तो यानी 7 नंबर का इस विधि से आएगा, तीनों विधि से निकल कर 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज 1 नंबर में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर हम थ्योरी में कहें तो 7 नंबर का आएगा। अब आप देखिए कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर केवल आपको अंक चेंज करेगा। अगर अंक चेंज आपको करके नहीं बनाने आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि अमन भैया थोड़ा सा अंक चेंज करके आप बनवा दीजिए, ताकि हम लोग और बेहतर हो जाए, ठीक ना। तो हम वह भी काम कर देंगे, हम वह भी काम कर देंगे आपके लिए। लेकिन आपको आगे तो आप आगे आप हमको जानकारी दीजिएगा तब तो कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, आगे आखिर हम जानेंगे तभी तो इसीलिए आप हमें जानकारी दीजिए कमेंट बॉक्स के सहारे। आखिर तो आप हमें कमेंट बॉक्स के सहारे ये जानकारी दीजिए कि आपको किस पॉइंट पे कहाँ पर नहीं समझ में आ रही है, वहाँ पर हम समझाएंगे। तो चलिए श्रोतांग ऐसे इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।